दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स। तो पहले जान लेंगे फार्मास्यूटिक्स है क्या। तो फार्मास्यूटिक्स हम बोल सकते हैं फार्मेसी ब्रांच का और फार्माकोलॉजी ब्रांच का एक क्या क्या बोले सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम मेडिसिन बनाने का तरीका, तो मेडिसिन कैसे यूज़ होता है, उसका प्रिपरेशन और उसके साथ साथ उसका डिस्पेंसन और उसके साथ साथ जो हमारा प्रेस्क्रिप्शन है उसको डील्स किया जाता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स कैन बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस व्हिच डील विद द प्रिपरेशन, यूज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एंड व्हिच इज कॉल्ड इन फार्मास्यूटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इंडियन रिलेशनशिप दैट। हम डोसेज फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है डोसेज फॉर्म, यहाँ तक हम करेंगे। तो हम पहले देख लेंगे इसमें क्या है। तो पहले जो है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है, तो फार्माकोपिया एक वर्ड है। तो फार्माकोपिया में क्या है, दो वर्ड से बना है, एक है फार्माकॉन है और एक पोइया है। फार्माकॉन का मीनिंग है ड्रग और पोइया का मीन है मेक। तो ड्रग का जो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसको यह है फार्माकोपिया। तो ये कहाँ से आया है, ये जो दो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये दो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। ये हमारा जो दो वर्ड है ये हमारा आया है ग्रीक वर्ड से। तो फार्माकोपिया बना है दो वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से, एक है फार्माकॉन एक है पोइया। तो फार्माकॉन का मीनिंग है ड्रग और पोइया का मीनिंग है मेक। तो इसका डेफिनेशन जो हम जानते हैं, इट इज़ ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूज बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। तो ये हमारा एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक है जो हमारा हर किसी कंट्री से गवर्नमेंट इशू करता है। तो ये हमारा क्या बोल सकते हैं हम, स्टैंडर्ड बुक है जहाँ पे क्या होता है मेडिसिन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डिस्पेंसिंग किया जाता है, ये सब लिखा रहता है। अब इसके एडिशन देखते हैं। इसका जो इंडियन जो तो यहाँ पे हम पहले देखे हैं ईच कंट्री, तो हर किसी कंट्री का होता है। तो इसीलिए हम हमारा टॉपिक में जो है इंडियन फार्माकोपिया, तो हम इंडियन फार्माकोपिया पढ़ेंगे। तो जब ब्रिटिश का हुआ था ब्रिटिश फार्माकोपिया, जब यूनाइटेड स्टेट का हुआ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जब जर्मन का हुआ जर्मन फार्माकोपिया, इसके ऊपर वेरिएशन होगा। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है इसका 8 एडिशन है, टोटल 8 एडिशन है। तो पहला जो हुआ था 1955 में हुआ था, उसके बाद 1966, उसके बाद 1985, उसके बाद 1996, 2007, देन हुआ था हमारा 2010 एंड 2000 यहाँ पे है हमारा 2014 एंड 2018। तो हमारा टोटल 8 एडिशन है। तो एडिशन में थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमारा जो थर्ड एडिशन से है, थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन, ये हमारा 2 वॉल्यूम में निकला है। और फिफ्थ एडिशन और 6th एडिशन ये हमारा 3 एडिशन से निकला है, मतलब पब्लिश्ड हुआ है। और जो 7th एडिशन है और 8th एडिशन है ये हमारा फोर्थ वॉल्यूम में पब्लिश्ड हुआ है। यही बात। इसके हम चला जाते हैं डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म क्या है, तो हम बोल सकते हैं डोसेज फॉर्म बोलना क्या जाता है, हम मेडिसिन को कौन सा फॉर्म में लेते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवर्ड इनटू द पेशेंट बॉडी। तो ये क्या बोल रहे हैं ऑन द, यहाँ पे बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करके किस तरह डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑन देयर फिजिकल नेचर और स्टेट डोसेज फॉर्म डिवाइड इनटू मेनली 4 टाइप। वन है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसेस। तो ये हम बोल सकते हैं मिसेलियस फॉर्म, एक अलग सा स्पेशल फॉर्म है। तो हमारा जो मेन जो फॉर्म है सॉलिड, हमारा मेन जो फॉर्म है हमारा मेन फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसोस। ये हमारा 4 जो फॉर्म है ये हमारा मेन फॉर्म है। तो इसमें से भी हमारा जो टॉपिक के अंदर है जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सॉलिड, लिक्विड और हमारा सेमी सॉलिड। ये हमारा 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब हमारा उतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं सॉलिड में। सो सॉलिड में क्या है, तो डोसेज फॉर्म है, हम बहुत सारा मेडिसिन देखे हैं जो सॉलिड में रहता है, मतलब उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो सॉलिड होना पड़ेगा। तो जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं वही है सॉलिड डोसेज फॉर्म।
तो ये यूनिट डोसेज फॉर्म, इस सॉलिड डोसेज फॉर्म को डिवाइड किया गया दो में। कि है यूनिट मतलब जो गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो है सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, और एक बाल्क मतलब अनगिनत। जिस तरह पाउडर सॉलिड फॉर्म है, बट ये बाल्क वो हमको गिन नहीं पाएंगे, यही बात। तो यूनिट डोसेज फॉर्म को क्या, इसको डिवाइड किया गया है फिर से यहाँ पे दो, यहाँ पे टैबलेट, पील्स, कैप्सूल, कैचेट, पाउडर। तो यूनिट के ऊपर डिपेंड किया गया है, टैबलेट, पील, कैप्सूल, कैचेट, पाउडर। तो यहाँ पे पाउडर एक चीज़ है, पाउडर हम इंडोस के अंदर भी पड़ रहा है और बाल के अंदर भी पड़ रहा है। तो कौन सा कहाँ पे पड़ेगा यही देखना है। तो यूनिट डोसेज फॉर्म के अंदर आता है डिवाइडिंग पाउडर, इसके अंदर आता है डिवाइडिंग पाउडर, और बाल्क पाउडर के अंदर आता है डास्टिंग पाउडर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। हमारा सॉलिड को दो हिस्से में बटा गया है, एक है यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब जो हम गिन सकते हैं 1 2 3 करके, और बाल्क जो हम गिन नहीं सकते हैं। तो यूनिट डोसेज फॉर्म के अंदर भी पाउडर आता है। तो कौन सा पाउडर है वो डिवाइडिंग पाउडर। तो डिवाइडिंग पाउडर क्या क्यों बोल रहा है, इसको गिन सकते हैं, पाउडर को तो हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पाउडर है उस कुछ पर्ची में बांटा जाता है, मतलब डिस्पेंसिंग किया जाता है, 2 3 पर्ची में बांटा जाता है। तो बोला जाता है क्या, एक पर्ची को सुबह, दोपहर, रात में यूज़ करना। और यहाँ पे डास्टिंग पाउडर जो है बाल्क के अंदर होता है। तो ये बोल देता है डॉक्टर, क्या बोलता है, आप आपका मर्जी से लगा लेना, यही बात, यही है फ़र्क और कुछ नहीं है। तो आप चलते दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो टैबलेट है, टैबलेट के किस तरह यहाँ पे डिवाइड किया है, बहुत सारा है। सलूबल, तो जो सलूबल है वाटर में, वाटर में बोल सकते हैं, सॉल्वेंट में बोल सकते हो, जो सलूबल है। और ये पे बोल रहे हैं इफारविसिन, ये हमारा एक स्पेशल फॉर्म है, टैबलेट का एक स्पेशल फॉर्म है, जहाँ पे क्या होता है, पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, गैस फॉर्म करते हैं, इफारविसिन फॉर्म करता है। ये है लॉजेन। लॉजेन की क्या है, जो हम लॉजेन की तरह हम खाते हैं। ये फिर च्युइंग बेल। च्युइंग बेल क्या है, हमारा कुछ मेडिसिन है, जिस तरह एक वॉमिटिंग का एक मेडिसिन है, तो वो हम क्या होता है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जब करते हैं, बोलते हैं ये चिबा के खाना चाहिए। यह है बाकल, जो मुंह के थ्रू, इसका हम दूसरा नाम बोल सकते हैं इसका, ओरल। ओरल यहाँ पे हाइपोडर्मिक, इसको हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल, सॉरी ट्रॉपिकल नहीं, इसको है हाइपोडर्मिक। और लास्ट जो है हमारा कोटेड टैबलेट, जो कोटेड किया जाता है। तो इस कोटेड टैबलेट का दूसरा नाम है हमारा कैचेट। कोटेड टैबलेट और कैचेट दोनों सी चीज़ सेम है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कैप्सूल। कैप्सूल यहाँ पे सॉफ्ट जेलेटिन है, हार्ड जेलेटिन है। तो कैप्सूल क्या है, हम कैप्सूल को देखिए एक बाहर से कोटेड रहता है। तो कोटेड किस तरह है, एक सॉफ्ट जेलेटिन, वो जो कोटेड है वो क्या है, जेलेटिन का कोट रहता है, मतलब एक सील्ड रहता है कोट। तो वो हो सकता है सॉफ्ट हो सकता है, और नहीं तो हार्ड हो सकता है। उसीलिए उसको कैप्सूल को डिवाइड किया गया है 2 टाइप में, एक है उसका जो सील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करके, एक है सॉफ्ट, एक है हार्ड। अब आते हैं कैचेट में। कैचेट में क्या होता है, एक है ड्राई सील्ड और वेट सील्ड। तो ड्राई सील्ड जिस तरह यहाँ पे हम बोले हैं कोटेड टैबलेट, तो जब ये ड्राई सील्ड होगा तब इसको क्या है, ड्राई कैचेट, और जब वेट सील्ड होगा तब वेट कैचेट। अभी हमसे कोटेड जो टैबलेट है, इसको यहाँ पे बोल रहे हैं शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, कॉम्प्रेशन कोटेड, इंटायर कोटेड। अब इसमें आते हैं हम बाल्क पाउडर सॉलिड में। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है देखते हैं हम। बाल्क के अंदर आता है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मतलब जो हम बाहर यूज़ करते हैं, बॉडी के बाहर, और इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, मतलब ओरल लेते हैं। तो ये जब इंटरनली लेंगे वो क्या होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। फाइन और ग्रैनुलर हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, ग्रैनुलर हो सकता है। उसलिए इंटरनल को 2 हिस्से में बांटा गया है, एक फाइन और ग्रैनुलर। तो ग्रैनुलर को 2 हिस्से फिर से बांटा गया है, एक है इफारविसेंट और एक है नॉन इफारविसेंट। एक गैस फॉर्म कर सकता है और एक गैस फॉर्म नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल के अंदर क्या आएगा, एक्सटर्नल के अंदर आएगा डास्टिंग पाउडर, जो हम बाहर लगाते हैं। डेंटल पाउडर, जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट एक पाउडर में मिलता है, टूथपेस्ट जो पाउडर फॉर्म में मिलता है। और है इंसफ्लुएटर। इंसफ्लुएटर क्या है, हम नोज के थ्रू लेते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है लिक्विड।
लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या है, जहाँ पे हमारा जो फिजिकल फॉर्म है, जो डोसेज फॉर्म का जो फिजिकल फॉर्म है लिक्विड में रहेगा। तो वो बोल रहे थे, इसको डिपेंड किया गया फेज के ऊपर डिपेंड करके, एक है मोनोफेजिक, एक है बाईफेजिक। मोनोफेजिक मीन्स सिंगल फेज रहेगा, सिर्फ सिंगल फेज, और बाईफेजिक मीन्स डबल फेज। मतलब जब वाटर में कुछ अल्कोहल ऐड करेंगे तब ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मोनोफेजिक। जब वाटर में हम ऑयल मिक्स करेंगे तब ये कभी नहीं मिसेगा, तब क्या होगा, ये हमारा बाईफेजिक। जब इमिसिबल होगा तब ये हो जाएगा बाईफेजिक। तो अब आते हैं हम मोनोफेजिक में। मोनोफेजिक में क्या है, एक्वास एंड नॉन एक्वास। तो एक्वास के अंदर आता है, इंटरनल में क्या है हमारा, हम इसको एक्वा डायरेक्टली कर सकते हैं। हम यहाँ पे मोनोफेजिक से हम कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, हम एक्वास और नॉन एक्वास ये भी छोड़ सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो इंटरनल के अंदर आता है सिरप, एलिक्सर, ड्रॉप्स, सल्यूशन, टिंचर, एरोमेटिक वाटर एंड लिंक्टस। और एक्सटर्नल के अंदर जो बाहर यूज़ करते हैं, लोशन, लिनीमेट, गार्गिल, माउथ वॉश, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नोज ड्रॉप, इनहेलेशन। अब आते हैं हम बाईफेजिक में। बाईफेजिक मतलब दो फेज, मतलब दो जो फेज है वो इमिक्सिबल है। तो एक है हमारा इमल्सन और दो है सस्पेंशन। ये जो दो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टॉपिक के अंदर आएगा, बाद में पढ़ा जाएगा डिटेल्स में। तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़े, बेसिक कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो ये जो इमल्सन है, इमल्सन को डिवाइड किया जाता है चार में। एक है ओरल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक। ओरल मतलब जो माउथ के थ्रू लेता है, और एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर यूज़ करता है। पेरेंटल मतलब जो हम इंटरवेनस मसल के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। और ऑप्थेल्मिक मीन्स जो आई के थ्रू लेते हैं, आई आँखों में। और पे सस्पेंशन ये पे ओरल है, एक्सटर्नल, पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक सेम ही है। तो हम आते हैं हमारा जो है लास्ट टॉपिक, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड, तो यहाँ पे जो डोसेज फॉर्म रहेगा, जो फिजिकल फॉर्म रहेगा वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जेली फॉर्म में रहेगा और कुछ नहीं। तो ये हम इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल के अंदर आता है ऑइंटमेंट, प्लास्टर, सपोजिटोरी। और ऑइंटमेंट के अंदर आता है ओलिगोजेनियस, वाटर वॉशेबल, एब्सॉर्प्शन, ईएम। और जो सपोजिटरी है इसके अंदर आता है रेक्टल, वेजाइनल, यूरेथ्रल, नेसल, एयर। तो ये साइट ऑफ जहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर बेस करके डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे जो ये चार टाइप दिया गया है, ये ईएम का मीनिंग है इमल्सिफाइंग। यहाँ पे इमल्सिफाइंग है ये ईएम का मीनिंग। तो यहाँ पे जो हमारा जो है, ये जो चार चीज़ है, ये हमारा ऑइलमेंट जो है इसे चार टाइप का बेस के ऊपर डिपेंड करके डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे जो ये जो हमारा पांच टाइप का डिवाइड किया गया है, ये हमारा डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन साइट जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यही बात। अब आते हैं हम इंटरनल में। इंटरनल में क्या है हम देख लेते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोलाइज, इंटरनल के अंदर आता है। तो आप देखते हैं क्या यहाँ पे यहाँ पर कुछ नहीं है। आते हैं हमारा जो मेन चीज़ है, यहाँ पे क्या देखते हैं, इनहेलेटेड डोसेज फॉर्म। जो हम इनहेल करते हैं मतलब जो गैसेस फॉर्म में रहता है, एरोसोल है, गैस है, स्प्रे है, इनहेलेटर है। ऑप्थेल्मिक जो हम आँखों के अंदर आई के थ्रू लेते हैं, ओरल माउथ के थ्रू लेते हैं। यहाँ पे है ऑप्टिक मतलब जो एयर के थ्रू लेते हैं, एयर के थ्रू। पेरेंटल मतलब जो हम मसल के थ्रू लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, ये इसका मीनिंग है इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू। यहाँ पे है रेक्टल डोसेज फॉर्म,
जो हम रेक्टा में लेते हैं, यहाँ पे है ट्रॉपिकल, स्किन में लेते हैं, यहाँ पे वेजाइनल, जो वेजाइनल में यूज होता है, और यहाँ पे है यूरेथ्रल, यूरेथ्रा में यूज होता है, सबलिंगुअल, माउथ में यूज होता है। सबका एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई भी जगह पे डाउट हो तो कमेंट करना और अपना दोस्तों को शेयर करना।